डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर किया जनता दर्शन। लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जन जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश। जनता दर्शन में जमीन जायदाद के विवाद, पुलिस से जुड़े मामले, इलाज के लिए आर्थिक मदद, राजस्व, पेंशन, आवास और रोजगार से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई। योगी के मंत्री अनिल राजभर ने गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड मामले में मुस्लिम समाज को दी नसीहत। बकरीद पर दोस्ती के बहाने बुलाकर हत्या से भाईचारा हुआ प्रभावित। मुस्लिम समाज को गंभीर चिंतन की जरूरत। देवरिया में खनुआ नदी संरक्षण अभियान में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खुद संभाली कमान। मंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों और अधिकारियों संग नदी की सफाई में लिया हिस्सा। लोगों से नदियों को स्वच्छ रखने की अपील। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जहां सुबह से ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सीएम योगी ने एक एक कर सभी लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी। जनता दर्शन में जमीन जायदाद के विवाद, पुलिस से जुड़े मामले, इलाज के लिए आर्थिक मदद, राजस्व, पेंशन, आवास और रोजगार से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई। कई पीड़ितों ने अपने प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक जन समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी पीड़ित को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें तुरंत न्याय मिले। सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने कई मामलों में अधिकारियों को फोन कर तुरंत समाधान करने को कहा। वहीं इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने आए लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और इलाज के धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर सीधे जनता से संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराने का प्रयास करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जनपद बहराइच के चितौरा झील पर स्थित महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल पर आयोजित हर घर भगवा अभियान में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कार्यकर्ताओं में जमकर हुंकार भरी। अनिल राजभर ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगाकर चादर चढ़ाई जाती थी और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनाने का काम होता है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाने का काम होता है, महारानी लक्ष्मीबाई का स्मारक बनाने का भी काम होता है। आईएएमआईएम में के प्रदेश अध्यक्ष के एक प्रवक्ता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो कभी होना ही नहीं है उस बात को करने से कोई मतलब नहीं है। गाजियाबाद में हुए सूर्या हत्याकांड मामले में मुस्लिम समाज को नसीहत देते हुए अनिल राजभर ने कहा कि मुस्लिम समाज को बहुत गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, आप भाईचारे की बात करते हो, लेकिन इस तरह के कांड के बाद कौन आप पर भरोसा करेगा। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर भी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इंडी गठबंधन का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, सब टूट चुका है। पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन कहाँ था, दिल्ली के चुनाव में कहाँ था, पंजाब के चुनाव में कहा था और जो मीटिंग हो रही है उसमें स्टालिन ने साफ तौर पर मना कर दिया है। ये केवल फ्रॉडगिरी करते रहेंगे, जनता को धोखा देने का काम करते रहेंगे, ऐसा मंत्री ने कहा। घरेलू गैस के बड़े दामों पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये वैश्विक समस्या है, सबसे कम कीमत भारत में बढ़ाया गया है, सबसे कम गैस का दाम बढ़ाने वाली भारत सरकार है। पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी के द्वारा दिए गए एक वक्तव्य पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि राहुल गांधी को इलाज की जरूरत है और उनको अब कोई भी सीरियस नहीं लेता।
देखिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के स्मारक स्थल पर आज पूरे पूर्वांचल के जो अति पिछड़े समाज के जो हमारे लीडर हैं, जो अपने अपने गांव में, अपने अपने ज़िले में, अपने तहसील में लोग अपने अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोगों का एक सम्मेलन हमने इस नाम पर बुलाया कि हर घर भगवा अभियान, कमल निशान कमल निशान। देखिए, ये स्मारक इस बात का बहुत जीवंत उदाहरण है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार सैयद सलार मसूद जैसे आक्रांता की मजार को सजाने का काम करती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार बनती है, अमित शाह जी और योगी जी की सरकार बनती है, तो महाराजा सुहेलदेव जी का स्मारक बनने का काम होता है, रानी दुर्गावती का स्मारक बनाने का काम होता है, पृथ्वीराज चौहान के स्मारक को बनाने का काम होता है, मंगल बिहार जी के स्मारक को बनाने का काम होता है, रत्नप्पा कुंभार जो हमारे संविधान सभा के सम्मानित सदस्य थे, उनके स्मारक को बनाने का काम। कहने का मतलब हमारे जो महापुरुष थे पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, हमारे दलित समाज के, उनका आदर किसी सरकारों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, श्रद्धेय मोदी जी की सरकार जब बनी, तो हमारे जो महापुरुष हैं उनको भी आज सम्मान मिल रहा है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया जिले के पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र में बहने वाली खनुआ नदी के संरक्षण और स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत मंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर नदी की सफाई में भाग लिया। इस दौरान नदी में फैली जलकुंभी, खरपतवार और वर्षों से जमा कचरे को हटाने का कार्य किया गया। मंत्री ने कहा कि नदियां हमारी जीवन रेखा हैं और उनका संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से नदियों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। अभियान में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नदी की सफाई से जल प्रवाह बेहतर होगा और आसपास के क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होगा। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि खनुआ नदी को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस समय हम मौजूद हैं यूपी के देवरिया जनपद के पत्थरदेवा विधानसभा का बघौच घाट क्षेत्र है, जो खनुआ नदी पे इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर इसकी सफाई का बीड़ा उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उठाया है। जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाई जा रही थी, अमृत महोत्सव का, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उन्होंने 5-6 संकल्प अपने वहाँ पर रखे थे और एक रखा था कि प्रकृति के संरक्षण, नदियों का साफ स्वच्छता और सफाई, उनका संरक्षण, साथ साथ में ग्रामीण खेत तालाबों को भी उसको साफ करके और उसमें जल संरक्षण किया जाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम से लगाई जाए। तो यह पूरे देश से उन्होंने आह्वान किया था। अभी उन्होंने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे किए हैं। 8 तारीख को देवरिया जिले के दसई देवरिया ब्लॉक के भीतर रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के भीतर हम वहाँ पर एक बहुत प्राचीन काली माई का स्थान है, बनमोर्चा स्थान, और महात्मा बुद्ध जी का भी वहाँ पर उसके बगल में पुराने उनके अवशेष पड़े हुए हैं। तो उस स्थान पर जहाँ से छोटी गंडक गुजरती है, वहाँ पर देवरिया और कुशीनगर को जोड़ने का एक योगी जी की सरकार ने वहाँ पर एक सेतु का निर्माण कराया है। वहाँ पर जो कूड़े करकट इकट्ठा है, उनके सफाई का अभियान छोटी गंडक नदी के भीतर भी कल चलाई जाएगी। तो यह कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, उसी के भीतर यह कार्यक्रम आयोजित किया। मंत्री जी, धन्यवाद, नमस्कार। ये थे यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिन्होंने खनुआ नदी की सफाई को लेकर एपीएन न्यूज चैनल से खास बातचीत किया है। एपीएन न्यूज अमित राजपाल, देवरिया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। एमएलसी रमा आरपी निरंजन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने सपा छोड़कर भाजपा में आने के फैसले को विभीषण के राम की शरण में जाने से जोड़ते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा का बचाव किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सरकारी योजनाओं को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कभी कभी लगातार पराजय, लगातार विफलता कहीं न कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। ये तो
उस समय विचार करना चाहिए था 12 से 17 में, जब लोग अपने को वही चीज़ लिखते थे। अब सवाल ये है कि तब आप जब सत्ता में रहते हैं तब आपको कोई नहीं दिखाई देता, आपको अपना परिवार दिखाई देता है, अपना घर दिखाई देता है। जब लोकतंत्र में आपके कार्यों का आकलन करके सत्ता से आप बाहर कर दिए जाते हैं तब आप सबकी बात करते हैं। काश जब आप सत्ता में थे और जो बातें आज कर रहे हैं आप, ये बात उस समय किए होते तो शायद ये परिणाम नहीं होते। जनपद बहराइच के पयागपुर नगर पंचायत के 3 वर्ष पूरे होने पर चेयरमैन बालेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड रखा है और कहा कि अगर स्थानीय विधायक नगर पंचायत में होने वाले विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न ना करें तो विकास काफी तेजी से होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष बालेंद्र प्रताप श्रीवास्तव के भाई पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक के द्वारा नगर पंचायत में विकास कार्यों को नहीं होने दिया जा रहा है। नगर पंचायत में जैसे ही कोई कार्य स्वीकृत होता है तभी भाजपा विधायक सत्ता के बल पर उस कार्य को रुकवा देते हैं, जिससे जनता को मिलने वाली सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि विषम परिस्थितियों के बीच नगर के विकास कार्यों में 31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर विधायक साथ देते तो अब तक सैकड़ों करोड़ के काफी विकास कार्य कर लिए गए होते। पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा विधायक को नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास कार्यों को करना चाहिए, लेकिन भाजपा विधायक जनता का विकास नहीं चाहते। यही वजह है कि वो हर काम में अवरोध उत्पन्न कर विकास कार्यों में रोड़ा पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों से भाजपा विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच नुरा कुश्ती का खेल जारी है। मैंने बारंबार कहा वो यहाँ के सम्मानित विधायक हैं, विपिन नगर पंचायत के अध्यक्ष। अगर यहाँ के विधायक इस सम्मानित को कार्य कराना चाहते हैं वो नगर पंचायत पयागपुर जाए। नगर पंचायत पयागपुर में विपिन श्रीवास्तव उनका बिल्कुल स्वागत करेंगे, उनका शिलापट में नाम रहेगा, वो फीता कर दे। विपिन 4 कदम पीछे हट जाएंगे लेकिन जनता के कार्य को बाधित करेंगे। और अगर कार्य के बाद अगर विकास की गुणवत्ता में कमी है तो उसकी जांच कराएं, लेकिन पहले से ही कार्य को रोकना ये सैद्धांतिक मूल्यों का हनन है। और विपिन श्रीवास्तव अगर वो जाएंगे तो जरूर उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि सम्मानित विधायक है, उनका प्रोटोकॉल और विधायक है, क्यों नहीं होगा उनका। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन कानपुर के एक परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था का मामला सामने आया है। शहर के सेंट फ्रांसिस स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी का पेपर छूट जाने से हंगामा खड़ा हो गया। परीक्षार्थी ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र के कक्ष संख्या 7 में लगी घड़ी का समय वास्तविक समय से अलग था, जिसके कारण उसे निर्धारित समय की सही जानकारी नहीं मिल सकी। अभ्यर्थी का कहना है कि वो समय रहते परीक्षा कक्ष तक पहुंच गया था, लेकिन घड़ी में गलत समय प्रदर्शित होने के कारण वह परीक्षा प्रक्रिया से वंचित रह गया और उसका पेपर छूट गया। पीड़ित अभ्यर्थी ने इस पूरे मामले के लिए विद्यालय प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अन्य अभ्यर्थियों और अभिभावकों में भी नाराजगी देखने को मिली। गौरतलब है कि प्रदेश भर में 32,679 पदों के लिए आयोजित हो रही इस भर्ती परीक्षा में 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। कानपुर के 56 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1.17 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर समय और व्यवस्थाओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही अभ्यर्थियों के भविष्य पर सीधा असर डाल सकती है। कोई घड़ी पीछे नहीं थी, सब बैटरी चेक किया गया और जो भी इन्विजिलेटर थे वो आकर एक घड़ी एक रूम का नंबर 16 का शुरू में ही वो बताया कि वॉच में थोड़ा गड़बड़ी है, तो मैंने बैटरी चेंज किया, सब चीज टाइम मिला लिया गया और कोई घड़ी खराब नहीं है। और बार बार वार्निंग दिया जाता है, घंटी बजाई जाती है, बोला जाता है, मतलब माइक सिस्टम हर क्लासरूम में स्पीकर है कि इतना टाइम बाकी है, आधा घंटा 15 मिनट, ये सब चीज। अभ्यर्थियों को सीधा आरोप स्कूल पर नहीं, कोई अभ्यर्थी बोले उनका ये तो कोई ये नहीं है, जो है हमारा तो हमारा पूरा टाइम हर चीज इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ने रूम नंबर 7 में बताया है कि जो घड़ी लगी हुई है 1 घंटा हो जाता है तो बता दिया जाता है, 15 मिनट बाकी है तो बता दिया जाता है, घंटी लगती है बताया जाता है, हर चीज अनाउंसमेंट होता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि घड़ी ये थी, क्योंकि बताया भी जाता है ना, अनाउंसमेंट भी किया जाता है।
प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा होने वाली है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पालियों में होने वाली है। 32,600 कुछ पदों के लिए ये भर्ती नियुक्त की गई है। बात की जाए अगर कानपुर की, तो कानपुर में 54 केंद्र स्थापित किए गए हैं और 2 पालियों में इसकी परीक्षा होनी है। 3 साल हो गए सर। कैसी परीक्षा गई आप? परीक्षा सही नहीं रही। क्यों, क्या कारण? हमारी क्लास में जो वॉच थी उसका टाइम शुरू में तो सही चला और बीच में उसका टाइम एकदम से खराब हो गया या जो भी हुआ हो, तो वो क्या है लेट हो गई। उस चक्कर में जो एंड के 15-20 मिनट थे वो उसमें लेट चल रही थी और हम लोग ने आधा पेपर सॉल्व कर लिया था, आधे के वो भर लिए थे, तो OMR आधे भर पाए, आधे नहीं भर पाए। तो परीक्षा केंद्र क्या था, कहाँ आपने परीक्षा? फिर मैम से बोला कि मैम वो रह गया, तो उन्होंने बोल दिया इतने में बैल हो गई। वो उसमें अभी उसमें टाइम भी नहीं हुआ था, उस घड़ी के चक्कर में सब पेपर छूट गया। परीक्षा केंद्र आपका कौन सा है, क्या नाम है? ये सेंट जेवियर अशोक नगर सेंट फ्रांसिस। किस रूम में आप परीक्षा दे रहे थे, किस रूम की घड़ी खराब? 7th रूम था। अब आपकी परीक्षा जो खराब हो चुकी है, तो इसका दोषी आपको स्कूल वालों को, स्कूल वालों की लापरवाही है। तो अब आपको क्या लगता है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही बन पाएंगे या ये सब आपका गया, अब आगे फिर तैयारी? अब नहीं बन पाएंगे सर। जैसा कि आपने देखा कि विद्यार्थी काफी लंबे समय से जो है तैयारियां करते हैं और 50+ लगभग सवाल इनके बाकी रह गए, जिनके उत्तर इनको देने थे और इसकी जो लापरवाही और विद्यालय के जिस परीक्षा केंद्र में ये परीक्षा दे रहे थे रूम नंबर 7 में, उसकी अब देखना ये है कि इस लापरवाही में किन लोगों की कमियां थी, कौन दोषी थे, उनके खिलाफ क्या प्रशासन का। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बरेली की थाना बरादरी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी कंपनी के माध्यम से हवाला कारोबार संचालित करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 35 लाख रुपए नकद, 2 फर्जी आधार कार्ड तथा 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में कई अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और थाना बरादरी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बंद पड़ी कंपनी के खाते का इस्तेमाल कर विभिन्न स्थानों से धनराशि करोड़ों में मंगाई गई है और उसे हवाला के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों में लगाया जा रहा है। जांच में पता चला कि 4 करोड़ से ज्यादा रुपए दिल्ली जा चुके हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद माधोबाड़ी क्षेत्र से जमीर अहमद और जगदीश चोटिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में जमीर अहमद ने बताया कि उसने अपने साथी मोइन अली के नाम पर केजीएन कंपनी खोलकर बैंक खाता संचालित किया था। दुबई में रहने वाले अली जीशान के निर्देश पर खाते में आने वाली रकम को निकालकर टोकन प्रणाली के जरिए विभिन्न लोगों तक पहुंचाया जाता था। इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता था। वहीं जगदीश चोटिया ने स्वीकार किया कि वो पिछले 4 वर्षों से हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है और कमीशन लेकर धनराशि इधर उधर बेचने का काम करता था। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क में मोइन अली, लालचंद, धम्माराम और अली जिशान भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में थाना बरादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजने की कार्रवाई की है। अगली खबर, झांसी के एरच थाना क्षेत्र के डूडी गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने घर में घुसकर हमला करने और पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया है। इसी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साहब हम लोग कहने गए तो उसने मार कूट करा साहब, बहुत मार कूट किया 7 जनों के लिए, ये रसीली के लिए, उसके आदमी के लिए बचाने गई तो उसके लिए लाठी मारा साहब खपरी पे और 1-2-3 लाठी करियाई पे मारा साहब। कितने लोग घायल हैं? वो हमारे 7 आदमी घायल हैं साहब, 2 लेडीज हैं, 5 आदमी हैं साहब। बहुत मरे में कोई काबुल नहीं है। 2 लोग ग्वालियर पहुंच गए, यहाँ नहीं झेला तो ग्वालियर में है 2 लोग। वो लोग गिरफ्तार हो गए? हाँ, अभी नहीं हुए साहब। वो दरोगा साहब ने रिस्पिट लेके साहब हमारे नाती की मार कूट करा, तो हम कहने गए साहब सबके लिए पकड़ो, तो उसने नहीं पकड़ा साहब, ये बात है। और हमारे खून बहुत बह गया साहब, वहाँ घर भी लुट गया मेरा, सब चूड़ी कंगन भी, चांदी चूड़ी हती सब पाव भर की, वो चली गई मेरी। लखनऊ के सर्वोदय नगर बंधा रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश सनी कश्यप के पैर में गोली लग गई। 6 जून की शाम ऑटो में महिला से
छेड़खानी और लूटपाट का मामला सामने आया था। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से गोमती नगर जा रही महिला से ऑटो में आरोपी चालक और उसके साथी ने छेड़खानी की थी। विरोध करने पर सेक्टर 25 रिंग रोड के पास सड़क पर चलती ऑटो से महिला को फेंक कर आरोपी फरार हो गए थे। महिला के परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित की थी। क्राइम ब्रांच व गाजीपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में ये कामयाबी मिली है। कल शाम को गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ ऑटो में छेड़खानी और मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज सुबह उसमें एक अपराधी सुमित कश्यप को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में सनी कश्यप के होने की सूचना दी थी कि इसमें मेन अभियुक्त सनी कश्यप है और जो मेन ऑटो है उसका वही चला रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा आज चेकिंग लगाई गई थी गाजीपुर थाना क्षेत्र में बंदे पर। आज जो सनी कश्यप है उसको अभी शाम को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसमें उसके राइट पैर में गोली लगी हुई है और पुलिस ने उसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। डिटेल की पूछताछ की जा रही है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई पूछ लेते हैं। अगली खबर अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लोड़ियावा गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब खेत में शौच के लिए गए एक बुजुर्ग की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हरिलाल द्विवेदी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हरिलाल द्विवेदी सुबह करीब 5 बजे घर से खेत की ओर गए थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए तथा परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ जारी है। हम तो घर पे सो रहे थे, उसके बाद पता चला मतलब दादा का एक्सीडेंट हो गया है। मम्मी हमारी बताई तो हम लोग यहाँ आकर देखे तो पड़े थे, तो हम लोग गाड़ी में उठा कर रखे। बाद में जब हमारा छोटा भाई देखा तो यहाँ पे गोली 3-4 पड़ी थी, तो उसी में तब उनके शरीर में देखा गया तो एक सीने पे गोली लगी थी, एक सर पे लगी थी, एक कंधे पे लगी। आज दिनांक 8/6/26 को 112 पर जितेंद्र कुमार द्विवेदी गांव लोढ़ियावा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ने सूचना दिया कि आज सुबह जब शौच के लिए उनके ताऊ हीरालाल द्विवेदी बाहर गए थे तो उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। अगली खबर जनपद मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव रायपुरा धर्मागतपुर जमीन विवाद में गोली चलने की घटना सामने आई है। पीड़ित के अनुसार 4 जून 2026 को दोपहर लगभग 1 बजे वह अपने खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर गया था। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने कथित रूप से जानलेवा हमला कर दिया और राइफल तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि रणवीर यादव सहित अन्य लोगों ने उस पर और उसके साथ मौजूद लोगों पर गोलियां चलाई। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रामबरन ने बताया कि आरोपी पक्ष दबंग प्रवृत्ति का है तथा पूर्व में भी उसके साथ विवाद हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।